हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक स्टडी आईटीआई पर में। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सिकंदराबाद की तरफ से आप लोगों के लिए सेकंड डीवी यहाँ पे कंप्लीट हुआ था। उसी के यहाँ पे ज्वाइनिंग मेरिट लिस्ट जारी की गई, उसके बारे में जानने वाले हैं। तो 1 नवंबर से 3 नवंबर के बीच में सेकंड डीवी कंडक्ट कराया गया था, तो आप लोग डीवी के लिए अटेंड हुए होते। और उसमें जो है आज आपका जो है यहाँ पे मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई, मतलब कल की डेट में ही ये मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई थी 15 नवंबर की डेट में। तो यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए कौन कौन से कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं और कितनी सीटें अभी खाली रह गई हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे आज जानने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो ये देख पा रहे, जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पे आने को लिस्ट सेकंड ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लिस्ट सेकंड सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द। ये मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि ये स्क्रॉल होना स्टार्ट हो जाए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ना, ये जो स्क्रॉल होके आ रहा है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ डाउनलोड होगी। उस पीडीएफ में आपका जो है नाम वगैरह सब चीज़ दिया हुआ, ज्वाइनिंग के लिए कौन कौन से कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। तो हमने इस पर जैसे ही क्लिक किया तो क्लिक करके एक पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया है, देख पा रहे हैं। पीडीएफ को हमने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड कर लिया तो यहाँ पे ओपन हो गया पीडीएफ को। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ कि कितनी सीटें किस यहाँ पे ट्रेड में खाली हैं। तो ये देख पा रहे हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सिकंदराबाद की तरफ से जारी किया गया 15 नवंबर की डेट में एक्ट अप्रेंटिस के तहत। यहाँ पे कहा गया है कि सेकंड डीवी के लिए 624 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए थे। उन्हीं की यहाँ पे 1 तारीख से लेकर 3 नवंबर के बीच में यहाँ पर डीवी कराया गया था। अब उनकी ज्वाइनिंग मेरिट लिस्ट जारी की गई है। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि नोटिफिकेशन ट्रेड है, यहाँ पे कितनी सीटें थी, कितनी भरी गई हैं, कितनी खाली है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 250 सीटें थी, जिसमें से 175 सीटें फर्स्ट फेज़ में ही भर ली गई हैं, सेकंड पेज में नहीं भर पाई हैं कोई भी। 75 अभी भी खाली हैं। यहाँ पे कारपेंटर की देखें तो 18 सीटें थी, 14 फर्स्ट फेज़ में भर गई, 4 सेकंड फेज़ में भर गई, अभी तक कोई भी नहीं है। सेकंड फेज़ के भी ज्वाइनिंग है, बहुत से कैंडिडेट ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, इसके बाद और भी सीटें खाली रहने के चांसेस हैं। डीजल मैकेनिक की बात करें तो 531 थी, जिसमें से 65 अभी खाली हैं। अब यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रीशियन की तो 1019 सीटें थी, यहाँ पे नोटिफिकेशन में 116 सीटें खाली हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात करें तो 25 सीटें खाली है। फिटर की बात करें तो 245 सीटें खाली है। मशीनिस्ट की 16 सीटें खाली है। एमएमटीएम की कोई भी सीटें खाली नहीं है। और एमएमडब्ल्यू की बात करें 16 सीटें खाली हैं। पेंटर की बात करें 71 सीट खाली है। वेल्डर की बात करें तो यहाँ पे 74 सीट अभी वर्तमान समय में खाली हैं। टोटल बात करें तो 703 सीटें अभी भी खाली रह गई हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं, सेकंड डीवी में भी बहुत से कैंडिडेट अभी यहाँ पे ज्वाइनिंग छोड़ेंगे। जो ज्वाइनिंग के लिए बहुत से कैंडिडेट सेकंड डीवी छोड़ देंगे। तो ये संख्या, जो सीटों की संख्या 700 से बढ़कर और भी हो जाएंगी। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जैसे यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, तो फिर मेरे टेलीग्राम चैनल टेक स्टडी आईटीआई को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर ये मैं पीडीएफ शेयर कर दूँगा, आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे कहा गया कि आप सभी डॉक्यूमेंट वगैरह सब चीज़ अपना ले करके आएंगे। और यहाँ पर जो है आपको मेल या एसएमएस के थ्रू बता दिया जाएगा कि आपकी ज्वाइनिंग किस डेट में होने वाली है। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक आप लोग मेल चेक करते रहिए। कोई भी दिक्कत आती है इस नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं, कुछ भी अगर पूछना है तो। आप सभी चीज़ अपना व्यवस्था करके आइए, क्योंकि अब आपके यहाँ पे जाएंगे तो ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपको घर आने का मौका नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दिया हुआ है। कुछ बच्चे ऑनलाइन मोड में, कुछ ऑफलाइन, मतलब कि जैसे कि रोजगार मेले के थ्रू जिन्होंने अप्लाई किया था वो ऑफलाइन मोड में आते हैं। यहाँ पर उनका जो है एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ है, एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ है, फिर आईडी नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे नेम है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे कम्युनिटी, यहाँ पे किस स्टेट से हैं, उनकी रैंक क्या थी वो भी बताई गई है। यहाँ पे आपकी कैटेगरी बताया गया है, उसके साथ साथ यहाँ पे कौन सा यूनिट आपको अलॉट हुआ है वो भी बताया गया है। रिमार्क में मतलब जो चीज़ आपके यहाँ पर आप वहाँ पे सबमिट नहीं कर पाए थे ज्वाइनिंग के समय, आपको वो चीज़ ज़रूर लेके जानी है। या जो चीज़ यहाँ पे लिखा गया ज्वाइनिंग के समय, बहुत ध्यान से उसको लेके जाइएगा, वरना आपकी वहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी। जैसे अगर हम बात करें तो ये कैंडिडेट है तयांदे अंकुश राजू करके हैं, इनको जो है मेडिकल सर्टिफिकेट्स वहाँ पे सबमिट करना है ज्वाइनिंग के टाइम। और एक ये जो है एक कैंडिडेट है, इनको ओबीसी का जो है सर्टिफिकेट वहाँ पे जेरोक्स कॉपी और वेरिफिकेशन ये जो है सबमिट करना है। और यहाँ पे ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब जो जो सर्टिफिकेट अगर आप सबमिट नहीं कर पाए हैं, मेरिट लिस्ट में नाम आया है, तो आप वहाँ पे वो ज्वाइनिंग के समय जरूर सबमिट कर दीजिएगा। टोटल 39 पेज का नोटिफिकेशन है, तो आप इस नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा। इसको हम टेलीग्राम चैनल टेक स्टडी आईटीआई प्रो में, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ शेयर कर दूंगा, आप चेकआउट कर लीजिएगा। या तो फिर ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक मैं दे दूंगा, आप जाकर के ऑफिशियल वेबसाइट से डायरेक्ट चेकआउट कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट लास्ट पेज पे लेके चलता हूँ, और भी जो इन्फॉर्मेशन है उसको दे देता हूँ मैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं टोटल 624 कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुए हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से, और चाहे रोजगार मेले के माध्यम से हो चाहे किसी के माध्यम से सिलेक्ट हुए हैं।
अब यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं आपकी यूनिट्स वगैरह देख लीजिएगा, उस यूनिट पे आपको मेल आ जाएगा, मेल के माध्यम से जाकर के डेट टाइम पर रिपोर्ट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे 2 कैंडिडेट है जिनके रिजेक्ट किए गए सेकंड डीवी फेज़ के। रिजेक्ट ये जो पहले कैंडिडेट हैं ये इलेक्ट्रीशियन के हैं। इनका रिजेक्ट करने का रीज़न क्या है कि कैंडिडेट जो है सिकंदराबाद के जो ज्यूरिडिक्शन है उसके अंतर्गत नहीं आते, इसलिए इनका फॉर्म रिजेक्ट किया गया। दूसरी चीज़, जो डीजल मैकेनिक के कैंडिडेट है इनको जो है इन्होंने आईटीआई की क्वालिफिकेशन यहाँ पे नहीं दी, इस वजह से इनको रिजेक्ट किया गया है। अब यहाँ पे एक कैंडिडेट है जो स्टैंड बाई लिस्ट में है एमएमटीएम की, जो मतलब कि स्टैंड बाय मतलब वेटिंग लिस्ट में है। अगर कोई कैंडिडेट ज्वाइनिंग नहीं करता एमएमटीएम में तो इनको मौका दिया जा सकता है, यहाँ पे लिखा गया है। तो वीडियो कैसी लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा और इस वीडियो को आगे तक फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा। हो सकता है आपके लिए आपके फ्रेंड किसी दोस्त ने इस फॉर्म को फिलअप किया हो और वो इस मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हो। तो अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, जिससे हम आपको जो है मतलब थोड़ा सा आप मोटिवेट हों। और उसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल मेरा जो है टेक स्टडी आईटीआई पर, उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि ग्रुप डी की जो यहाँ पे क्लासेज आपको जल्दी यहाँ पे देखने के लिए इस चैनल पे मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। अगर कोई दिक्कत है, क्वेरी है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।